आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी वार्षिक परीक्षा 2025 को हो रही है और आपको बता दें कि 19 फरवरी का आपका संस्कृत का पेपर है, तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देखकर चले जाइए, क्योंकि इस वीडियो में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जाएगा और 100 में 100 जो है ना वायरल प्रश्न है। इस वीडियो को बनाने के लिए हम लोग पूरे 10 साल के क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर, मॉडल पेपर और पूरे एनसीईआरटी के संस्कृत का पेपर और व्याकरण को मिलाकर इस वीडियो को बनाया गया है, ताकि आप लोग जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं ना, वह एक वीडियो देखकर जाए और अपने संस्कृत के पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव सही बनाकर चले आए। तो हम आशा करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सभी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए और उनके संस्कृत के पेपर में 95 प्लस नंबर आए। तो चलिए, जैसे कि बता दें कि आपको जितने भी विद्यार्थी प्रथम पाली से होइएगा उनके पास 105 विषय कोड से संस्कृत का पेपर मिलेगा और जितने भी विद्यार्थी सेकेंड पाली में होइएगा उसे 205 से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा संस्कृत का। और आपको बता दें कि कुल मिला के आपके पास 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 5 लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और संस्कृत के पेपर के लिए कुल मिला के 3 घंटे 15 मिनट के समय दिया जाता है और यह पेपर पूरे 100 नंबर का होता है। तो बिल्कुल आप अगर चाहते हैं कि संस्कृत के पेपर में अच्छे नंबर आए तो मेरा विश्वास करिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो जाए। तो जैसे कि आप देखें कि खंड अ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जिसका 1 से 100 तक दिया रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपको सही ओएमआर शीट में उतर देना है और जिससे आपको 50 अंक ऑब्जेक्टिव से अर्जित कर लेना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है बार बार कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। मेरे ऊपर अगर विश्वास हो तो इस वीडियो को देखकर आप जरूर जाइए। तो एक नंबर प्रश्न है कि रीतस्य पद का अर्थ क्या होगा। याद रखना है कि रीतस्य जो पद है ना, इसका अर्थ जो होगा सत्य का होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि तत्र तीर्थयात्रीन दर्शनार्थम अयांति में प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा। तो जो तर्थ तीर्थयात्रीन दिया हुआ है ना और दर्शनार्थम जो है अयांति में प्रश्न निर्माण हो रहा है, ये किस पद के स्थान से हो रहा है। तो दो नंबर प्रश्न का सही उत्तर है के स्थान से हो रहा है, यानी के जो है इसके पद के स्थान पे आकर इसे प्रश्न निर्माण करने की कार्य कर रही है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरी नंबर प्रश्न की ओर। तीसरी नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि तुष्णीम पद का अर्थ क्या है। तो तुष्णीम जो पद है ना, इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका मौन, यानी मौन जो होता है ना, चुप शांत जो कहा जाता है ना, बिल्कुल मौन यानी चुप रहना, नहीं बोलना जिसे बोला जाता है। तो बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि तिरुमल्लाम्बा रचित चंपू काव्य कौन है। तो तिरुमल्लाम्बा रचित चंपू काव्य जो है ना, याद रखना है कि यह एक प्रकार से वरदाम्बिका का परिणय है। वरदाम्बिका का परिणय है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इस वीडियो में आपको जो है ना नए प्रश्न और पुराने प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। बोले है ना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 50 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सही बना के चले जाइए, क्योंकि इस वीडियो में 100 प्रश्न है ना और 100 में 100 इंपोर्टेंट प्रश्न बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है और सभी नए प्रश्न पुराने प्रश्न मिलाकर बनाया गया है। और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है ना आपको सुबह में 6 बजे और शाम के 6 बजे रोज आपको वीडियो देखने के लिए मिल रहा है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करा देगा। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक वीडियो आपका छूटे ना। बिल्कुल सभी वीडियो को सुबह शाम देखिए और आप अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 450 नंबर लाके फर्स्ट डिवीजन से पास करिए। तो चलिए हम 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। तो याद रखना है कि सतत प्रियवादी लोग जो होते हैं ना वो सुलभ होते हैं, यानी सुलभ। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि शिक्षा कर्म डैश डैश परमा गति रिक्त स्थान को आप उचित पद से भरेंगे। तो इसमें उचित पद क्या होना चाहिए। तो याद रखना है कि इसमें जीवनस्य, यानी कहा जाए तो शिक्षा कर्म जो है ना जीवनस्य परमा गति को क्या करती है, बढ़ावा देती है, इसलिए इसका सही उत्तर जीवनस्य। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो नीति श्लोका पाठ जो है ना वह महाभारत का, याद रखना है कि उद्योग पर्व से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम 100 प्रश्न आप लोगों को बताएंगे और 100 में 100 प्रश्न वीवीआई प्रश्न, बोले तो एमवीवीआई प्रश्न होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को 20 मिनट देखना है। तो 8वां प्रश्न है कि किसके बिना ज्ञान बोझ के समान हो जाता है। याद रखना है कि ज्ञान जो है ना क्रिया के
एक बिना बोझ के समान हो जाता है? ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, आप बिल्कुल इस वीडियो को देखिए। कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो कर्णस्य दान वीरता पाठ जो है ना वह कर्णभार से लिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? याद रखना है कि संस्कार जो है ना आपको 5 प्रकार से होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 11वें प्रश्न में है कि नामाकरण किस संस्कार में होते हैं? तो याद रखना है कि नामाकरण जो है ना यानी नाम रखा जाता है वह बचपन में किया जाता है। बचपन जो संस्कार होता है ना उसमें नामाकरण किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल जो भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो 19 फरवरी के जितने भी विद्यार्थी संस्कृत के पेपर देने जाने हैं खासकर इस वीडियो को आप देख कर जाइए। तो सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं? याद रखना है कि सप्तपदी क्रिया जो होते हैं ना वह आपका विवाह संस्कार में होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत जो है ना गोदान नहीं आता। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न में है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो याद रखना है कि नीति श्लोका जो पाठ है ना यह आपको महाभारत से लिया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि विदुर कौन था? याद रखना है कि विदुर जो था ना वो आपका मंत्री था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 16वें प्रश्न में दिया गया है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन होता है? तो सभी जीवों के सत्य को जानने वाला जो होता है ना वह आपको बता दें कि पंडित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो में जो भी प्रश्न बनाया गया है ना बिल्कुल वायरल पेपर है और 100 में 100 इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो को बनाने के लिए ना जाने कितना मेहनत करना पड़ा है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। 17वें प्रश्न में दिया हुआ है कि दोष कितने हैं? तो याद रखना है कि दोष की जो संख्या होती है 6 होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो याद रखना है कि कक्षा में प्रवेश करने वाले शिक्षक होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो करमवीर राम प्रवेश राम के जो परिवार में है ना सदस्यों की कुल संख्या 4 थी। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न दिया हुआ है कि भीखन टोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा था? तो भीखन टोला गांव में शिक्षक खेलते हुए देखा था ना वह दलित बालक था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 21वें प्रश्न में कि गांव में कौन आए थे? याद रखना है कि गांव में जो है ना शिक्षक आए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 22वें प्रश्न में दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई है? याद रखना है कि स्वामी दयानंद की जो शिक्षा है ना वो आपका संस्कृत भाषा से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इस वीडियो को आप कंप्लीट अंत तक अगर देख के जाते हैं ना तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिएगा आकर कि कितना अच्छा आपका पेपर गया है। तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 23वां प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? याद रखना है कि आर्य समाज के संस्थापक जो थे ना वह स्वामी दयानंद थे। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 24वें प्रश्न में कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया है? तो याद रखना है कि सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है ना वो आपको हिंदी भाषा में रचा गया है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो याद रखना है कि मंदाकिनी वर्णम जो है ना वह रामायण को आपको किस कांड से लिया गया है? तो अयोध्या कांड से लिया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? याद रखना है कि मंदाकिनी नदी का जो जल है ना वह आपको बता दे कि हरिण के पीने से यानी हिरण को पीने से जो है ना गंदा हो गया था, दूषित हो गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि कर्ण किस देश का राजा था? याद रखना है कि कर्ण जो है ना वो आपका अंग देश का राजा था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 28 में बोला गया है कि कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? याद रखना है कि कर्ण जो थे ना वो आपको कौरव के पक्ष में युद्ध करते थे, यानी कौरव के पक्ष यानी कौरव से युद्ध करते थे। ऑप्शन बिल्कुल इसका बी राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको सभी प्रश्नों को याद कर लेना है समझ कर। अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखकर आप जाते हैं एग्जाम देने ना तो निश्चित रूप से कि 50 में 50 प्रश्न आप सही करके आइएगा। तो बिल्कुल जितने भी विद्यार्थी 19 फरवरी के एग्जाम देने जाने वाले हैं बिल्कुल इस वीडियो को मिस नहीं करिए। तो 29वां प्रश्न है कि अशांति किसके विनाश का कारण है? तो याद रखना कि अशांति जो है ना वह मानवता के विनाश के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो विश्व को नष्ट करने के लिए याद रखना है कि अस्त्र का निर्माण हो रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 31वां प्रश्न कि ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? याद रखना है कि ईर्ष्या से असहनशीलता का जन्म होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 32वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल 100 प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है और 100 में 100 प्रश्न वायरल है। तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट आप 20 से 25 मिनट जरूर देख लीजिएगा। तो 32वां प्रश्न है कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र मानवों को जो है ना कर्तव्य का बोध कराता है, यानी कर्तव्य का बोध कराता है। ऑप्शन
सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न में कि शास्त्र किसके द्वारा रचित है। याद रखना है कि शास्त्र जो है ना वह ऋषियों के द्वारा रचित है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 34 नंबर में पूछा गया है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है। तो याद रखना है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक जो है ना पराशर थे। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वेदों के कितने अंग होते हैं। याद रखना है कि वेदों के जो अंग होते हैं ना वह 6 अंग होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदी प्राकृतिक समुदायों से घिरी हुई है। तो याद रखना है कि प्राकृतिक समुदायों से घिरी हुई जो नदी है ना वो आपका मंदाकिनी नदी है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न में कि व्याघ्रपथी कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। तो व्याघ्रपथी कथा जो है ना यह आपको हितोपदेश से लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि कौन कीचड़ में फंस गया था। याद रखना है कि कीचड़ में फंसने वाला जो था ना वह पथिक था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर। पथिक जो था कीचड़ में फंस गया था। डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 39 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि करमवीर गाथा में किस पुरुष का वर्णन किया गया है। तो करमवीर गाथा में जो है ना दलित का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 40 नंबर में कि पटना का पुराना नाम क्या है। तो याद रखना है कि पटना का पुराना नाम पुष्पपुर है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पुष्पपुर। अगले प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न की पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। तो पाटलिपुत्र में आने वाले जो थे ना वह भगवान बुद्ध थे, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखना है गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। तो सरस्वती का कुलगृह जो है ना वह आपका पाटलिपुत्र था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि आलसियों का रक्षक कौन होता है। तो आलसियों का रक्षक करने वाला जो होते हैं ना वह दयावान होते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45वें प्रश्न में पूछा गया है कि आग को गिरते हुए देखकर किसने आलसियों को बाहर निकाला। तो आग को गिरते हुए देख को जो है ना नियोगी पुरुष ने आलसियों को बाहर निकाला था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 46वें प्रश्न में पूछा गया कि बीरेश्वर कौन था। याद रखना है कि बीरेश्वर जो थे ना वो आपका मिथिला के मंत्री थे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं और 100 में 100 वायरल पेपर वस्तुनिष्ठ पेपर है, एमवीवीआई प्रश्न है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका जो है ना एक प्रकार के निबंध है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 48वें प्रश्न में पूछा गया कि पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे। तो पंडित क्षमाराव के पिता याद रखना है कि पंडित शंकर पांडुरंग थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में जो है ना मंत्र दर्शनवती का उल्लेख पूछा जा रहा है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चतुर्विंशति, यानी चतुर्विंशति, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम आपको 1 से 100 प्रश्न बताने वाले हैं। हम लोग 50वें प्रश्न की ओर आ चुके हैं। बिल्कुल इस वीडियो को आप छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पूल मिला के 100 प्रश्न बताने वाले हैं। अगर आप 100 प्रश्न देख लेते हो तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में 50 में 50 सही करके आ पाइएगा। तो 50वें प्रश्न में कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो याद रखना है कि भारत की महिमा जो है ना वह सर्वत्र गाया जाती है, सदा गाया जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि शोभते किस लकार का रूप है। याद रखना है कि शोभते जो है ना एक प्रकार के आपका लॉट लकार का रूप है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 52वें प्रश्न में कि भवंतु किस धातु का रूप होता है। याद रखना है कि भवंतु जो है ना एक प्रकार से भू धातु का रूप होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि हन धातु से लोट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा। तो हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का जो द्विवचन में है ना याद रखना है कि वह आपका हताम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करते बिल्कुल लाइक करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपका छूट न जाए। तो 54वां प्रश्न है कि पठ जोड़ तव के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो पठ जोड़ तव के योग से जो बनेगा ना वह पठितव्यम बनेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि औद जोड़ कत्वा से के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो औद जोड़ कत्वा के योग से जो है ना याद रखना है कि यह आपका अत्वा शब्द बनेगा। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है कि पटना में कौन सा प्रत्यय है। याद रखना है कि पटना में प्रत्यय जो है ना आपका ल्यूट प्रत्यय है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि भू जो क्षत्रिय के मेल से क्या बनेगा। तो भू जो क्षत्रिय के मेल से याद रखना है कि भौता बनेगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी 57 का सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 58वें प्रश्न की ओर। 58वें प्रश्न में पूछा गया कि हतः में कौन सा प्रत्यय लगा है। याद रखना है कि हतः में जो प्रत्यय लगने वाला है ना वो आपका प्रत्यय हो जाएगा कतः प्रत्यय, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 59वें प्रश्न में दिया गया कि देव जोड़ तो से कौन सा शब्द बनेगा। तो देव जोड़ तो से शब्द बनने वाला जो है ना वो द्व्योतम बनेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में 60वें प्रश्न में पूछा गया कि मनुष्य जोड़ तो से कौन सा शब्द बनेगा। याद रखना है कि मनुष्य जोड़ तो से जो शब्द बनेगा ना वह
मनुष्यतम बनेगा, यानी मनुष्यतम तो हम इसे कह सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 61वां प्रश्न में पूछा गया कि विष्णु जो अन्न के योग से क्या बनेगा, तो विष्णु जो अन्न के जो योग से है ना वैष्णव बनेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं और 100 में 100 वायरल पेपर है, वो इंपॉर्टेंट पेपर है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सुंदर जो तमप के योग से कौन सा शब्द बना है, तो सुंदर जो तमप के योग से जो बना है ना वह सुंदरतम बना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो याद रखना है कि इंद्र का स्त्रीलिंग जो है ना वो आपका इंद्राणी होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि मूषकः का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मूषकः का स्त्रीलिंग जो है ना याद रखना है कि आपका मूषिका होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 65वें प्रश्न में पूछा गया कि सीमन जो डाब से क्या बनेगा, तो याद रखना है कि सीमन जो डाब से जो है ना वो आपका सीमा बनेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट आप देखना है और एक बार में अगर वीडियो कंप्लीट नहीं हो रहा है तो दोबारा देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए वायरल होने वाला है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेत्री जोड़ इंगीब के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो नेत्री जोड़ इंगीब के जो वर्ड से बनेगा ना वो नेत्री बनेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 67वें प्रश्न में है कि मृगः सिंहांत विभेति वाक्य के सिंहांत पद में पंचमी विभक्ति का किस सूत्र से प्रयोग हुआ है, किस सूत्र से हुई है, तो 67वां प्रश्न जो है भीतरांतरम भयुतु से हुआ है। ऑप्शन बिल्कुल ए इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 68वें प्रश्न में पूछा गया है कि परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो परितः के योग में विभक्ति द्वितीय होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है कि बालिका मंद मंद गयती, यहाँ मंद मंद क्या है, तो याद रखना है कि मंद मंद यहाँ जो है ना क्रिया विशेषण है, यानी मंद मंद का मतलब हुआ धीरे धीरे बालिका गा रही है, यानी क्रिया विशेषण है। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होगी, तो याद रखना है कि अपवर्ग में आपका जो है ना तृतीय विभक्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट हम लोग 70 प्रश्न देख लिए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 100 प्रश्न दिखाएंगे। बिल्कुल आप लोगों को 100 प्रश्न देख लीजिए और 100 प्रश्न को याद करके जाइए और बोर्ड एग्जाम में हूबहू आप बना के चले आइए। तो रामा च सीता च का समस्त पद क्या है, तो रामा च सीता च का समस्त पद जो है ना याद रख लेना है कि आपका राम सीते होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 72वें प्रश्न है कि पुरुष सिंह का विग्रह कौन है, तो पुरुष सिंह का जो विग्रह है ना याद रखना है कि यह आपका पुरुषः सिंह युवा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है त्रिभुवनम में कौन सा समास है, याद रखना है कि त्रिभुवनम में जो है ना द्विगीय समास है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 74वें प्रश्न में दिया हुआ है कि कुंभकार में कौन सा समास है, याद रखना है कि कुंभकार में जो समास है ना वो आपका ऑप्शन बी अर्थात तत्पुरुष समास है। बिल्कुल बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 75वें प्रश्न है कि राष्ट्रस्य पति का समस्त पद क्या होगा, तो राष्ट्रस्य पति का समस्त पद जो होगा ना वो राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि लतायो में कौन सा विभक्ति है, तो लतायो में जो विभक्ति है ना याद रखना है कि यह आपका चतुर्थी विभक्ति है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 77वें प्रश्न में कि गोसु किस शब्द का रूप है, याद रखना है कि गोसु जो है ना एक प्रकार के आपका गो शब्द का रूप है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 78वें प्रश्न में दिया गया है कि देवय पद में कौन विभक्ति है, तो याद रखना है कि देवय पद जो है ना इसमें तृतीय विभक्ति। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 79वां प्रश्न है कि राजन शब्द का तृतीय एकवचन क्या होगा, तो राजन शब्द का जो तृतीय एकवचन है ना याद रखना है कि वह राज्ञा होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 80वां प्रश्न है कि गौच किस धातु का रूप होता है, याद रखना है कि गौच जो है ना एक प्रकार से आपका गौम धातु का रूप होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि नी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा, तो नी उपसर्ग से जो बनने वाला शब्द है ना निषेधा बनेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो को हम लोग पूरा करेंगे 100 प्रश्न कम से कम 20 से 25 मिनट में। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो 82वां प्रश्न है कि अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, याद रखना है कि अनु उपसर्ग से अनुभव शब्द बनता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 83 में कि निम्न में अव्यय कौन है, तो निम्न में अव्यय याद रखना है कि यह आपका यावता अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84वें प्रश्न में कि इथम भूतम लक्षणे सूत्र का उदाहरण है, तो इथम भूतम लक्षणे शब्द का जो उदाहरण है ना वह यह है कि अयम जटाभि तापस गयाते, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अयम जटाभि तापसः गायते। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 85वें प्रश्न की ओर।
85वें प्रश्न में लिखा गया है कि लंबा उदरह का संधि क्या होगा। तो लंबा जो उदरह का जो संधि होगा ना, याद रखना है कि लंबोदरा होगा। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वही आपका 86वें प्रश्न में पूछा गया है कि संगम का संधि विच्छेद क्या है। तो याद रखना है कि संगम का सही विच्छेद सम जोड़ गम होगा, गम है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87वें प्रश्न है कि अ जोड़ ई जोड़ अ के मेल से नया वर्ण बनेगा। तो ई जोड़ अ के जो मेल से नया वर्ण बनने वाला है ना, याद रखना है कि वह नया वर्ण आपका य होगा। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 88वें प्रश्न की ओर। बिल्कुल हम लोग इस वीडियो में 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए हम 88वें प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि उ जोड़ अ के मेल के नया वर्ण कौन बनेगा। तो उ जोड़ अ के मेल से जो नया वर्ण बनने वाला है ना, वह आपका व बनने वाला। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि मात्रज्ञ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखना है कि मात्रज्ञ जो है ना, उसका संधि विच्छेद करने के लिए हम इसमें यूज करेंगे क्या। तो ऑप्शन सी यानी मातृ जोड़ आज्ञा, मात्रज्ञ का संधि विच्छेद मातृ जोड़ आज्ञा जो है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 90वां प्रश्न है कि री का उच्चारण स्थान क्या है। याद रखना है कि री का जो उच्चारण स्थान है ना, वह मूर्धा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 91वां प्रश्न पूछा गया है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है। याद रखना है कि दीर्घ स्वर की संख्या जो होती है ना, वो आपका 8 होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि हर्षई जोड़ दीर्घई, यानी हर्षई जोड़ हर्षई के मेल से क्या बनेगा। तो हर्षई और हर्षई के मेल से दीर्घई बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखना है कि मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान जो मूर्धा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो को हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं और बिल्कुल व्याकरण और पूरे किताब से निचोड़ प्रश्न है। तो दिया गया है 94वें प्रश्न में कि निम्न में संयुक्त वर्ण कौन है। याद रखना है कि संयुक्त वर्ण जो है ना 6 है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 95वें प्रश्न है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। याद रखना है कि विद्यार्थी में जो है ना दीर्घ संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 96वां प्रश्न है कि पूषण जो आपी ब्रीनु की संधि से होगी। तो पूषण जो आप ब्रीनु की संधि से क्या बनने वाला है। तो याद रखना है कि यह पूषण पाव ब्रीनु बन्नु बनने वाला है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 97वें नंबर प्रश्न में कहा गया है कि पूर्व रूप संधि का एक उदाहरण क्या है। तो पूर्व रूप संधि का उदाहरण जो है ना हरे युवा है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल 98वें प्रश्न में दिया हुआ है कि अयादि संधि का एक उदाहरण क्या है। याद रखना है कि अयादि संधि का एक जो उदाहरण है ना, वह आपका गायक होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। याद रखना है कि सु उपसर्ग से बनने वाला शब्द स्वागत होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 100वां प्रश्न में दिया हुआ है कि परि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। याद रखना है कि परि उपसर्ग के योग से परिणति बनेगा, यानी परिणति जो है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम 100 प्रश्न बताए हैं, जो 100 में 100 वायरल पेपर है और न्यूज़ पेपर है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।